हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स की। बात करेंगे हम आपके सीबीएसई एग्जाम की, बात करेंगे हम आपके इंटरनल असेसमेंट की, बात करेंगे हम आपके एक्सटर्नल असेसमेंट की, और बात करने वाले हैं हम आपकी कुछ कॉमन एरर्स या कॉमन मिस्टेक्स की, जिसके कारण आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पर्टिकुलरली कई बार लॉस हो जाता है। देखिए, हर बच्चा है वो पूरे एफर्ट्स लगाता है, कोशिश करता है, ट्राई करता है कि वो मैक्सिमम स्कोर कर पाए बोर्ड क्लास में। देखिए, हमारे इंडियन सिस्टम में ना बोर्ड क्लास है वो काफ़ी मायने रखती है। रिलेटिव्स भी पूछते हैं कि भाई 9th में मार्क्स आ गए, कोई बात नहीं, बोर्ड में जब आएंगे ना तब पता चलेगा। देखिए, हम जब एफर्ट्स लगा ही रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कहीं पर भी कोई भी ऐसा एरर ना रह जाए जिसके कारण हमारा स्कोर लो रह जाए। लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्या होती है कि हम पूरे तरीके से, प्रॉपर तरीके से कुछ स्ट्रेटजीज नहीं बना पाते, जिसके कारण या तो हमारी प्रिपरेशन में गड़बड़ आ जाती है, या फिर जब हमारा स्कोर आता है, बोर्ड का रिजल्ट आता है, तब हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर कुछ कमी रह गई, और ये चीज़ें बड़ी आसानी से हम सेट कर सकते थे। अब देखिए, एक स्टूडेंट का मैं एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने बोर्ड एग्जाम में जो 80 मार्क्स का साइंस का एग्जाम हुआ था, उसमें उसने 80 में से 80 स्कोर किए। ओके, लेकिन उसके 100 में से 98 मार्क्स थे, यानी कि उसको इंटरनल असेसमेंट में 18 मार्क्स मिले थे, 20 नहीं मिले थे। अब उसने इग्नोर कर दिया कि इंटरनल असेसमेंट है, मतलब ये तो स्कूल के हिस्से में आ गया ना, स्कूल वाले अपने आप लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। स्कूल के जो 20 मार्क्स होते हैं इंटरनल असेसमेंट के, वो अपने आप लगते नहीं, बल्कि हमें लेने होते हैं। उसके लिए भी हमें कुछ टास्क कंप्लीट करने होते हैं, कुछ एफर्ट्स लगाने होते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज की नीड होती है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को 20 में से 20 नहीं मिलेंगे। मान लीजिए आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, तो इट डजेंट मीन दैट ऑल द 30 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट द 20 आउट ऑफ 20 इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दे आर नॉट गोइंग टू गेट। इसके लिए क्या करने, आपको एफर्ट्स लगाने होंगे। कुछ को 20 मिलेंगे, कुछ को 19 मिलेंगे, कुछ को 18 मिलेंगे। हो सकता है एक दो स्टूडेंट से उनको 15 भी मिल जाए अगर उन्होंने टास्क कंप्लीट नहीं किए। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये जो टास्क कंप्लीट करने हैं, उसके लिए अगर आप दिसंबर में जाकर के या जैन में जाकर के अगर सोचते हो यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि उस वक्त तक जो गाड़ी होती है वो स्टेशन से जा चुकी होती है। ओके। तीसरी चीज़ कि मान लीजिए आप एफर्ट्स लगाते हो दिसंबर में जाकर के, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेगी, लेकिन उस वक्त तो आपको बोर्ड एग्जाम के ऊपर फोकस करना ना। ये इंटरनल असेसमेंट जो है वो चीज़ें आपकी बहुत पहले हो जानी चाहिए, यानी कि आपको सितंबर अक्टूबर तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको 20 में से 20 लेने ही लेने हैं। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, कहाँ से ये 20 मार्क्स मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में, इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, इस एपिसोड की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई आपका जो एग्ज़ाम होता है क्लास 9th और 10th में, वो होता है 80 मार्क्स का। जो बोर्ड का एग्जाम होता है कितने मार्क्स का होता है? वो आपका 80 मार्क्स का होता है। और ये जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपके हर सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। 20 मार्क्स यानी 20%, बहुत बड़ा वेटेज होता है आपके लिए। आपकी जो परसेंटेज है, अगर आपका टारगेट है 95 प्लस, आपका टारगेट है 100 को लेकर के चल रहे हो, तो भाई वहाँ तो हम कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ सकते कि कुछ भी गड़बड़ हो जाए। तो ये 20 मार्क्स हमें कहाँ से मिलेंगे, क्या कुछ करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है कि जो जुलाई में आपका पीरियोडिक टेस्ट होता है, PT1 जो होता है, वहाँ से हमें फोकस करना होता है। मान लीजिए आपका जुलाई है, उसमें अच्छा स्कोर नहीं गया, तो क्या करना होगा? आपका जो सितंबर में मिड टर्म एग्जाम होगा, जो दिसंबर में आपका PT2 होगा, उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। ओके, कैसे मिलेंगे? देखिए, आपके जो PT एग्जाम जो होते हैं उसकी वेटेज होती है 5 मार्क्स की, यानी कि आपको 20 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। PT एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके बेस पर। ठीक। अब देखिए, आपका जो PT1 होता है वो लगभग जुलाई अगस्त में हो जाता है। जो मोस्टली स्कूल्स की बात करें तो जुलाई में एग्ज़ाम होता है PT1 का। एक आध स्कूल ऐसा मिलेगा जो मई एंड में PT1 का एग्ज़ाम ले लेता है, और कुछ ऐसे मिलेंगे जो जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में, ओके, फर्स्ट वीक में जा करके वो PT1 का एग्ज़ाम लेते हैं। ओके। दूसरा होता है आपका PT2। PT2 का जो एग्ज़ाम है वो मिड सेप्टेम्बर से अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक लगभग चलता है, मैक्सिमम स्कूलों में यही शेड्यूल रहता है। और तीसरा होता है आपका PT3। PT3 का जो एग्ज़ाम होता है वो अमूमन दिसंबर के आसपास होता है, यानी कि 15 दिसंबर के आसपास ये एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, क्योंकि उस वक्त तक सिलेबस हो जाता है। कुछ स्कूल में ऐसा होता है कि अगर सिलेबस स्लो चल रहा है तो वो जैन में विंटर वेकेशन के बाद आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक। अब देखिए, इनमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके स्कूल में ये PT1 हो रहा है, वो 20 मार्क्स का हो रहा है।
आपका यहाँ पे जो मिड टर्म है वो 80 मार्क्स का होगा, आपका जो PT3 है वो 20 मार्क्स का होगा। क्लियर? अगर इसको कुछ स्कूलों में हो सकता है ये 40 का हो रहा हो, ये 40 का हो रहा हो, ज़्यादातर स्कूलों में 40 80 40 का ये रेशियो रहता है। अब इसको कन्वर्ट क्या किया जाएगा, इसको 5 में कन्वर्ट किया जाएगा, इसको 5 में कन्वर्ट किया जाएगा। मान लीजिए कि इसमें से आपका रेशियो जब कन्वर्ट किया गया तो इसमें आपके 4 आ गए, इसमें 5 आ गए, इसमें 5 आ गए। ठीक, जब कन्वर्ट किया गया तो आपको टॉप 2 के यानी कि एवरेज ऑफ बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 के बेस पर आपको 5 मार्क्स की वेटेज मिलेगी। यानी कि यहाँ से 5 + 5 हो गया 10 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आपको 5 मार्क्स मिल गए। यानी आपको इन 3 एग्जाम में से PT1 PT2 यानी कि PT1 PT2 और मिड टर्म का जो एग्ज़ाम है उनमें से किसी 2 एग्ज़ाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। ओके, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, तब जा कर के आपको यहाँ पर 5 मार्क्स मिल पाएंगे। अब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें 40 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो आपको 32+ स्कोर करना पड़ेगा। ठीक, किसके लिए? 5 मार्क्स की वेटेज लेने के लिए। अगर आपका 80 का एग्ज़ाम है तो इट मीन्स दैट आपको 64+ स्कोर करना पड़ेगा किसकी वेटेज देने के लिए, कि अगर आपको 5 मार्क्स लेने। तो यहाँ पे जो गेम ऑन होता वो गेम ऑन हो जाता आपके PT1 के साथ। ठीक, मान लीजिए PT1 अच्छा नहीं गया लेकिन आपको मिड टर्म में कोशिश करनी कि आपका 65 70+ आपका स्कोर हो। ओके, यानी कि जो क्राइटेरिया होता है वो हालांकि कैलकुलेट अलग अलग तरीके से स्कूल करते हैं, लेकिन जनरली ये होता है कि 1 to 16 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो आपको 1 मिलेगा। ऐसे ही अगर आपका 17 to 32 के बीच में आपको मार्क्स 2 मिलेंगे, अगर आपके 33 से 48 के बीच में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका ऐसे ही 49 से 64 के बीच में आपको 4 मिलेंगे, 64+ आपको 5 मिलेंगे। ऐसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि यहाँ पे हम 16 का लेते हैं और जो 40 मार्क्स का एग्जाम है तो उसमें 1 to 8 1 मार्क्स, 9 to 16 2 मार्क्स, ओके, 32 to 40 5 मार्क्स, ओके, 33 to 40, इस टाइप का आपको टारगेट लेकर के चलना है। तो अगर आपका जुलाई अच्छा नहीं गया तो आपको कोशिश करनी है, एफर्ट्स लगाने हैं, पूरा जोर लगाना है कि आपके सितंबर और आपके दिसंबर के एग्जाम में अच्छा स्कोर जाए। तो यहाँ से आप 5 मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। ठीक, यानी कि इन 5 मार्क्स को आपको सिक्योर अगर करना है तो यू नीड टू परफॉर्म वेल इन योर मिड टर्म एग्जाम एंड इन योर दिसंबर PT2 एग्जाम। क्लियर? तो यहाँ से आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। अब रह गए 15 मार्क्स जो बाकी रह गए। अब वो 15 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? देखिए, एक आपका होगा सब्जेक्ट वाइज प्रोजेक्ट। आपका सोशल साइंस का जैसे कंज्यूमर राइट्स है उसके ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। ऐसे ही आपको हिंदी में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, साइंस में, और आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट में एक प्रोजेक्ट आपका रहेगा। आप जब सिलेबस को डाउनलोड करते हो CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट से तो वहाँ पे कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ दी होती है और वहाँ पर प्रोजेक्ट भी मेंशन किया होता है कि ये टॉपिक रहेंगे और इन टॉपिक में से आपको कोई एक जो टॉपिक है वो चूज़ करना है, उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट बनाना है, पहली चीज़ ये कि अगर आपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवाया तो दैट इज़ श्योर दैट कि आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। प्रोजेक्ट आपने वैसे ही मान लीजिए कि कहीं से प्लास्टिक का वो कवर लेकर के आए और 4 पेज लगा करके दे दिए तो इट मीन्स दैट जो मिनिमम मार्क्स मिलेंगे वो आपको ही मिलेंगे। 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 2 मिल जाए, 5 तो नहीं मिलेंगे। तीसरी चीज़, एक चीज़ ये भी होती है कि जो प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं 5 to 6 सब्जेक्ट्स आपके पास, उनको बनाना है। आमतौर पे जो टीचर्स हैं उनको याद आता है, कब याद आता है कि भाई दिसंबर आ चुका है, जैन आ चुका है, तब जा कर के याद आता है कि भाई प्रोजेक्ट तो हमने लिया ही नहीं है, प्रोजेक्ट बनाइए। उस वक्त अगर आप प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम लगाते हो इट मीन्स दैट आपकी स्ट्रेटजी का ये फेलियर है, क्योंकि वहाँ पर जब आपको फोकस करना था आपके थ्योरी पार्ट के ऊपर, उस वक्त आप प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करें। आपको प्रोजेक्ट कब बनाना है? आपको प्रोजेक्ट बनाना है अक्टूबर या मिड नवंबर तक आपको इस काम को निपटा डालना है। अपने आपके टीचर्स ने अगर आपको इन्फॉर्म नहीं किया तो टीचर से पूछिए कि मैम सर हमें प्रोजेक्ट बनाना है, किस टॉपिक के ऊपर बनाना है बताइए, ताकि आप उसको इस टाइम में जब आपका स्टडी का जो थोड़ा प्रेशर कम है, आपके प्री बोर्ड या इस टाइप का कोई भी सीन नहीं है, तो वहाँ पर आप अच्छे से इनको बना पाओगे। ओके, तो आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है वो प्रोजेक्ट कब बनाना है? वो अक्टूबर या नवंबर तक आपको वो प्रोजेक्ट बना लेना है। कुछ टीचर्स जो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं वो आपके समर वेकेशन में भी प्रोजेक्ट बनवा लेते हैं। ओके, वो अच्छी एक स्ट्रेटजी होती है कि उसके बाद फ्लो में बच्चे चलते रहेंगे। ठीक, तो आपको प्रोजेक्ट बनाना है, अच्छे से बनाना है और उसके बाद उसको टाइमली सबमिट करना है। हालांकि वो बनाना कब है? बोर्ड एग्जाम के पास जाकर के बनाओगे तो वो आपका लॉस होगा, क्योंकि आपको जितना टाइम देना था रिवीजन के ऊपर वो नहीं दे पाओगे।
क्लियर। जहाँ तक आपके प्रोजेक्ट्स की बात है तो देखिए मैंने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके प्रोजेक्ट्स है वो पब्लिश कर चुके हैं, चाहे वो क्लास 9th के हैं चाहे वो क्लास 10th के प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास 9th 10th प्रोजेक्ट्स एंड असेसमेंट की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वहाँ पे क्लास 9, 10, 11, 12 के आपको प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या असेसमेंट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप सर्च करके इनको देख सकते हो। अगर कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट ऐसा रहता है कि आपको लगता है कि इसका प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे बोलिएगा, कहाँ, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो या फिर आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। तो वहाँ से आपको वो प्रोजेक्ट भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में भी देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये हो गए आपके 5 हो गए एग्जाम के और 5 रहेंगे आपके प्रोजेक्ट के। उसके बाद 5 मार्क्स की वेटेज रहेगी आपकी पोर्टफोलियो की। देखिए पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो आपका सभी सब्जेक्ट का एक ही बन जाएगा, ठीक, आपकी अचीवमेंट। अब ये पोर्टफोलियो क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता है क्योंकि क्लास 9th में तो नहीं बनवाया, हो सकता है ना बनवाया हो, क्लास 10th में ज़रूरी है। अब ये 5 मार्क्स तो सीधे के सीधे गए ना अगर आपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया। तो ये पोर्टफोलियो क्या है, क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं इंक्लूड करना है, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना करके दे दी है। बेस्ट पोर्टफोलियो का एक सैंपल आपको प्रोवाइड करवाया गया है। इसके लिए भी आपको प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास 9, 10th नहीं, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी प्रोजेक्ट्स एंड असेसमेंट की, उसमें आपको पोर्टफोलियो मिल जाएगा। ओके, बहुत अच्छा एक पोर्टफोलियो मैंने सजेस्ट किया आपके लिए। तो वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एग्जैक्ट सब कुछ बता रखा है। तो उसके बेस पर आपको पोर्टफोलियो बनाना है। हालांकि ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी रहेगी क्योंकि ये अप्रैल से अगर लेकर के चलते तो बहुत ईजी हो जाता। अब अगर लेकर के चलोगे तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन कुछ भी हो बनाना तो आपको पड़ेगा। तो 5 मार्क्स की जो वेटेज है वो आपकी पोर्टफोलियो की रहेगी। क्लियर, यानी कि ये हो गए आपके 15 मार्क्स। उसके बाद रह गए आपके 5 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट में 20 मिलते हैं ना हमें। 5 मार्क्स आपके मल्टीपल असेसमेंट के। मल्टीपल असेसमेंट मीन्स यानी कि इसमें आपका नोटबुक्स आ गई, आपका नोटबुक्स के साथ साथ आपकी क्विज हो गई, आपके जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ हो गई, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड रहती है। तो 5 मार्क्स आपके इन चीज़ों के मिलते हैं। तो ये हो गए 20 मार्क्स। अब इसमें देखिए कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा पोर्टफोलियो, हमारा प्रोजेक्ट या फिर हमारा मल्टीपल असेसमेंट है, उसमें परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। तो क्या फिर भी हमें ये 15 मार्क्स मिल सकते हैं? ठीक है, माना कि एग्जाम के तो नहीं मिलेंगे, वो तो आपने जो लिखा, जो स्कोर किया उसके बेस पे मिलेंगे, लेकिन यहाँ 15 में ऊपर नीचे स्कोर हो सकता है। कैसे हो सकता है कि ये मैटर करता है कि आप टीचर की गुड बुक्स में हो या नहीं हो। टीचर की गुड बुक्स में होना भी मैटर करता है। मान लीजिए आप शरारती बच्चे हो या फिर आप किसी भी तरीके से देखिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ किया, आप स्कूल में नहीं आ रहे हो, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो वो आपको मार्क्स में यहाँ पर लॉस होगा यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ें मायने रखती है। कई बार सोचते हैं कि चलो ठीक है प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हुई है, तो बच्चा अच्छा है, सिंसियर है, रोज़ आता है, एफर्ट्स तो लगा रहा है, कोशिश तो कर रहा है, ठीक है मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम आ भी नहीं रहे या फिर हमारा बिहेवियर भी उस लेवल से नहीं है, कहीं ना कहीं हम इनडिसिप्लिन में रहते हैं, कहीं ना कहीं हम अगर यूनिफॉर्म में नहीं आते, कुछ गड़बड़ अगर करें तो वहाँ पर हमें लॉस हो सकता है। तो हमें टीचर की गुड बुक्स में, यानी कि हमारी ट्यूनिंग जो टीचर के साथ है, सब्जेक्ट टीचर और पर्टिकुलरली आपके क्लास इंचार्ज के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये मार्क्स कब लगेंगे? देखिए ये मार्क्स जब अपलोड किए जाते हैं तो ये अपलोड किए जाते हैं लगभग फैब के फर्स्ट वीक में। ओके, तो आप ये ध्यान रखिए कि उस वक्त तो बिल्कुल भी आपको क्लासेस मिस नहीं करनी है, बंक नहीं करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जिससे कि आपने पूरे साल तो ठीक ठाक रहे और वहाँ जा कर के जब मार्क्स आपके कैलकुलेट होने थे तो वहाँ आपने अपने बिहेवियर के कारण अपने मार्क्स है वो डिडक्ट करवा लिए। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो पहली बात तो कोशिश करनी है, पहली चीज़ कोशिश करनी है कि हम चारों टास्क को ठीक से कंप्लीट करें, और उसके साथ साथ टास्क कंप्लीट करने के साथ साथ हमें एफर्ट्स करने हैं, हमें कोशिश करनी है, ट्राई करना है कि हमारा बिहेवियर अप टू द मार्क्स रहे और हम टीचर्स और सब्जेक्ट टीचर के साथ साथ क्लास इंचार्ज है उनकी गुड बुक्स में भी रहें। ओके, तो ये सब कुछ रहेगा आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए। और जितनी भी जिस भी तरीके से मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा तो कोशिश करूँगा। तो आपको इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चंस है या कुछ भी किसी भी टाइप के ऐड या किसी भी टाइप का आपको प्रोजेक्ट चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको पीडीएफ जो अवेलेबल करवाई जाती है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाई जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी गुरु को सर्च करोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। कमेंट सेक्शन में कमेंट वहाँ पर भी किया जा सकता है, इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट हुआ जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में, इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।